तुम पर नजर आएगा। चले जाओ यहाँ से, नहीं काट डालूंगा। बेटा आया मेरा। ए आकाश, तू बीच में मत पड़, तू बीच में मत पड़, क्योंकि आज इस हरामजादी को मेरे हाथ से कोई बचा नहीं सकता। आकाश, आज इसके और मेरे बीच में जो आया वो समझो मर गया। लगाम को लगाम दो, बंद कर अपनी ये बकवास। भूल गया उस एहसान को? एहसान फरामोश याद कर, जब तू अंधा बनकर दर बदर की ठोकरें खाता था, मैंने तेरी आंखों को ठीक कराया, और आज तू मेरी माँ को ही मारने चला है। चले जाओ यहाँ से, नहीं मार डालूंगा, बता देता हूँ। आकाश, ये वही एहसान है, ये वही एहसान है जो अभी तक तू जिंदा खड़ा है अपने पैरों पर, वरना अगर तेरी जगह कोई दूसरा आया होता तो अब तक जिंदा ना होता। अरे बेटा, तू इस हरामजादे की भाषण क्यों सुनता है? मेरी तो ये नहीं समझ। अरे उठा के शमशीर पेल दे इसकी तोंद में और निकाल ले इसकी हथेलियां बाहर, और पुलिस थाना की चिंता ना कर, वो तो मैं देख ही लूंगी। तू चिंता मत कर, जब तक मैं खड़ा हूँ तब तक तेरा बाल भी वाका नहीं होने दूंगा। इस हरामखोर से तो मैं भी पड़ता। तो संभाल अपने आप को। आवाज नीची। अगर अपने बेटे की खैरियत चाहता है, अगर अपने बेटे की खैरियत चाहता है तो डाल दे शमशीर नीचे, अन्यथा एक गोली मारूंगी और इसकी खोपड़ी तरबूज की तरह आसमान में नजर आएगी। हाँ। ए माँ, बोल, ये तू क्या कर रही है माँ? हाँ? अपने बेटे को ही मारना चाहती है? हरामजादे, कौन किसकी माँ कौन किसका बेटा? कलावती नाम है हमारा, और तुम्हारा सिर्फ लालन पालन परवरिश किया है मैंने वो इस दिन के लिए कि एक दिन तुम मेरे काम आओगे। अरे बेटा, वो घड़ी आ गई है, अब चुपचाप खड़े हो जा, अब चुपचाप बस तुम खड़े हो जाओ, नहीं गोली आगे से मारूंगी, धुआं पीछे से निकलेगा। चल खड़ा हो। ए महारानी, ए महारानी, बोल 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 बोल। अबे तेरी कौन सी नई नौटंकी शुरू हो गई रे? हाँ, अपने ही बेटे के कनपट्टी पे रिवाल्वर तान कर मुझसे कह रही है कि ये मेरा बेटा है। हे महारानी, आज तेरे किसी झांसे में इस सत्यजीत आने वाला नहीं। हाँ महारानी, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अरे मैं ही क्या, पूरा रतनगढ़ जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि मेरा नहीं तेरा बेटा है। और आज अपने बेटे को बचाने के लिए तेरी कोई नई चाल है। अच्छा चल चल, थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूं कि आकाश तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है, तो क्या सबूत है महारानी? तुझे सबूत चाहिए? अरे सबूत मिलेगा तुझे। सत्यजीत सिंह, याद कर उस दिन, याद कर उस दिन को कि कभी अपनी बीवी बच्चे को लेकर के गया था दुर्गा माँ के मंदिर, और वहीं पर तूने अपने बेटे के हाथ में बनवाया था दुर्गा माँ की तस्वीर। बोल, याद है? या एक गोली मारूं और काम तमाम? याद है महारानी, याद है। अरे कैसे भूल सकता हूँ, ऐसा लगता है जैसे अभी कल की बात है। हाँ महारानी, गया था मैं अपनी रूपा और अपने छोटे से बेटे राजू को लेकर दुर्गे माँ के मंदिर पर, और उसी दुर्गे माँ के मंदिर पर गुदने वाले को बुलाकर मैंने अपने बेटे के दाहिने हाथ पर दुर्गे मैया की तस्वीर बनवाई थी। हाँ महारानी, याद आया? याद है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ले देख इसके हाथ में, देख आज भी इसके हाथ में दुर्गे माँ की तस्वीर है। ले आकाश, दिखा बेटे, अपना हाथ दिखा बेटे।
हाँ बेटे, मेरा बेटा है तू, मेरे जिगर का टुकड़ा है तू बेटे। यह भागा सत्यजीत तेरा बाप है। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप मेरे पिताजी हैं। मैंने आप पर हाथ उठाया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटे नहीं, रोना मत, रोना मत बेटे, क्योंकि जितना रोना था हमने रो लिया। तू मत रो, घबरा मत, मैं हूं ना, कुछ नहीं होने देगा ये तेरा बाप। आज अगर बेटे को बचाने के लिए बाप कुर्बान भी हो जाए तो एक बाप के लिए फक्र की बात होगी। महारानी चल, आज फिर बाजी तेरे हाथ चली गई महारानी। ये तो होना ही था। तो ले, खड़ा है तेरे सामने सत्यजीत, मार गोली, छलनी कर दे सीना और निकाल ले अपने दिल की भड़ास। आराम जादो, बाप और बेटा अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। काहे कि आज यहीं पर बनाओगे तुम दोनों की कब्र और हाथ दोगी तुम दोनों को मौत का चादर। काहे कि कलावती नाम है हमारा। सत्यजीत सिंह, तुझे जिस किसी भी देवी देवता को, जिस किसी भी को याद करना है याद कर ले, क्योंकि आज कलावती के कहर से तुझे कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि मैं एक बार फिर कहती हूँ कि कलावती नाम है हमारा, और कलावती का दबदबा दबदबा दबदबा। अगर गोली चली ना तो तेरा सर अलग हो जाएगा। महाराज, अगर शमशीर चली ना तो मारूंगा गोली, फुटता मोड़ बाहर हो जाए। अगर तुमने कुछ किया ना तो गोलियों से फूट डालूंगा। देखते जा, अगर तेरी शमशीर चली, तेरी बंदूक चली, तो इस वक्त देख तेरी बहन मेरे गिरफ्त में है और एक ही बार में इसका सर हम अलग कर देंगे। महाराज, मैं और कोई नहीं, वही तुम्हारे दरबार का खजांची हूँ, जिसको तुमने भरे राज दरबार धक्के मार कर बाहर निकलवा दिया। मैं अपने आप को जिंदा रहने के लिए डाकू तेजा के गिरोह में चला गया और अपना नाम डाकू दुर्गा सिंह से विख्यात कर दिया। लेकिन वहां रहने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि आपकी पत्नी कलावती एक प्यार करती थी और एक दिन एक बच्चे को लेकर आई और कहा कि जाओ इस बच्चे की बलि चढ़ा दो। उसकी बलि देने के लिए मेरे हवाले सौंप दिया। डाकू तेजा सिंह
बच्चे की बलि देने के लिए मुझे सौंप दिया। मैं ले गया माँ भवानी के मंदिर पर। जैसे ही बच्चे पर वार करना चाहा, मेरे हाथ कांप गए। मैं बच्चे को गोद में ले लिया, उसका लालन पालन किया और अपना नाम बदलकर ढाकू दुर्गा सिंह से नाथू लकड़हारा बन गया और बच्चे का नाम रख दिया अरमान। और जो ये आपके समक्ष खड़ा हुआ है महाराज, ये और कोई नहीं, ये मेरा बेटा और तेरा चिराग है महाराज। आप क्या कह रहे हैं? मैं आपका बेटा हूं। को अपने गले से लगाओ महाराज। बेटी अरमान, तो मेरा चिराग है, मेरे लाल, आजा हमारे सीने से लग जा। पिताजी, मुझे उसी दिन एहसास हो रहा था जिस दिन मैंने आपको कुएं के बाहर निकाला। आपको देखकर ऐसा लगता था कि आपसे हमारा बहुत गहरा संबंध है, आपसे हमारा खून का रिश्ता है। आपके एक एक शब्द हमारे दिल को छू रहे थे। बेटे, पिताजी, आजा हमारे सीने से लग जा मेरे लाल। महाराज। सत्यजीत, हाँ महाराज, मैं आपका वही नमकख्वार। महाराज, मैंने कहा था महाराज कि एक गलत फैसला इंसान का जीवन बर्बाद कर सकता है। खैर छोड़िए महाराज, लेकिन कहते हैं कि समय अपने आप को दोहराता है महाराज। समय अपने आप को दोहराता है महाराज। देखिए महाराज, आज समय अपने आप को दोहरा रहा है। एक वो दिन था और एक आज ये दिन है। उस दिन भी आप मौजूद, मैं मौजूद, ये महारानी मौजूद और भयभीत मौजूद। सबके सामने मेरे माथे पर कलंक लगाया गया कि मैंने महारानी की गोद से बच्चा छीना और महारानी को मैंने जान से मारने की धमकी दी। महाराज, उस दिन वो कलंक मेरे माथे पर लगा और आज भी लगा है महाराज। और जब तक ये कलंक मेरे सर पे लगा रहेगा महाराज, मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा महाराज। उस दिन तो मुझे इंसाफ नहीं मिला, लेकिन आज देखिए महाराज, वही समय की बात है। आप भी मौजूद हैं, मैं भी मौजूद हूँ, ये दोनों भी मौजूद हैं। आज इनसे पूछिए महाराज कि क्या मैंने इनकी गोद से बच्चा छीना, क्या मैंने इन्हें जान से मारने की धमकी दी। आज तो मुझे न्याय दे महाराज और मुझे निष्कलंक कीजिए महाराज। सत्यजीत, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा न्याय हुआ है। आज तुम्हें न्याय मिलेगा। आज शनि दरबार इंसाफ होगा। महाबली, महारानी को खोल दो। चलो महारानी, दिखाओ अपन दबदबा। कोई 3 जने बैठ, वो तुहार दबदबा देखिए। महाराज प्रणाम। महाराज नमस्ते। महाराज सही आगे तुझसे कुतिया भी नहीं बचेगी। महाराज
हम तुमसे इतना प्यार करें, तुम हमका मरिया। ये बता कि सत्यजीत ने तेरी गोद से बच्चा छीना है, तुझे मारने की धमकी दी है। देखो महाराज, मैं आज सुबह सुबह झूठ बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। दरअसल बात ऐसी है ना महाराज कि नौजवानी में थोड़ा कदम बह गए थे। ये इन्हें भड़काया था मुझे, मुझसे गलती हो गई महाराज, मुझे माफ कहा। इन्हें कहाँ से सीख के आई है? आराम खोर। लाख गवा महाराज। ये काहे लाठी उठा रहे हैं? इसको ना अरे घरे जाओ बुढ़ाऊ, घरे जाओ। हम मियाँ बीबी के चक्कर न पड़े, हम तो आपस में मिल ही जाएंगे और तुमको तो हम पेल के मारे। मेरी तरफ देख, छोले हाथ। बाबू गलती हो गई मेरी, गलती हो गई। हमारा पेट ऐसे पिरात है। अब रात में तू सुई लगवा के आए ना, जब ढोढ़ा तक खाओगी तो निकलेगा नहीं है? खाने में तो कोई कसर नहीं रखा और कह रहे हो कि उल्टी। क्यों? यही हम डाला है ना। यही महाराज